सबके बारे में समझते हैं कि करके पहले बात करते हैं ओआईसी यानी उन 57 मुस्लिम देशों की जो अक्सर इस्लामी भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में यहां भारी फूट दिखाई देती है। इस्लामी देशों का रुख क्या रहेगा? मजहब को तरजीह देंगे या फिर बात अपने मतलब की होगी? ईरान के समर्थक देश कौन से हैं? तुर्की और कतर। ये देश ईरान के साथ खड़े दिख सकते हैं क्योंकि उनके हित अमेरिका के खिलाफ जाते हैं। सऊदी अरब और यूएई का डर है और ये डर सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सऊदी और अरब देश ईरान के प्रभाव से डरते हैं, लेकिन वो युद्ध भी नहीं चाहते। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान के प्रॉक्सी गुट हूती, हिजबुल्लाह, हमास सऊदी के तेल के कुओं को आग लगा देंगे, फूंक डालेंगे। अरब देशों को यह भी डर है कि इस जंग में उनकी सालों की मेहनत और विजन 2030 जैसी योजनाएं तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए वो न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे, ना हम इसके साथ ना हम उसके खेमे में, लेकिन पीछे से पर्दे के पीछे से अमेरिका की मदद भी वो कर सकते हैं। ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में शामिल 57 मुस्लिम देशों की बात और आगे बढ़ाकर बताएं तो उनकी तरफ से ऐतिहासिक बयान भी सामने आ रहे हैं। विदेशी आक्रमण अनुचित है, मुस्लिम देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की निंदा करेंगे, शांति और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता देंगे। लेकिन इनमें भी 3 बड़े समूह हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखें, भारत समर्थक मुस्लिम देश कौन से हैं? वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से अमेरिका से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो ईरान के साथ तो आएंगे नहीं। अब ईरान समर्थक देश जैसे सीरिया और लेबनान के कुछ समूह हैं, वो खुलकर ईरान का समर्थन करेंगे, लेकिन क्या वो ईरान का समर्थन करके ट्रंप की नाराजगी मोल लेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। तो अब इसमें निष्पक्ष और संयम बरतने वाले देश सऊदी अरब और यूएई, हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं कि सऊदी अरब और यूएई का क्या रुख रह सकता है। अब आपके मन में होगा कि रूस और चीन ईरान के दोस्त, क्या ये अमेरिका को चुनौती देंगे, ईरान के साथ खुद खुलकर मैदान में आ जाएंगे? जी हां, बिग ब्रदर्स कहा जाता है इन दोनों देशों को, रूस और चीन को। रूस का रुख कैसा रहेगा? इस वक्त खुद ही रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन वो ईरान को गिरने नहीं देगा, ये भी तय है। ईरान रूस का सबसे बड़ा मिलिट्री पार्टनर है। ड्रोन और मिसाइल सप्लाई के लिए रूस अमेरिका को उलझाने के लिए ईरान को खुफिया जानकारी और हथियार देगा, लेकिन शायद सीधे युद्ध में ना कूदे। चीन की क्या चाल रहेगी इस बिसात में? चीन के लिए ईरान तेल का सबसे बड़ा जरिया है। बैन लगाया हुआ है, सैंक्शन लगाया हुआ है अमेरिका ने ईरान पर, लेकिन चीन न सिर्फ रूस से तेल खरीद रहा है बल्कि ईरान से भी बड़ी मात्रा में तेल सस्ते दाम पर खरीद रहा है। अपने इस हित को वो खराब नहीं होने देगा। चीन कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा इतना बढ़ जाए। तो क्या फिर चीन आपको लगता है चुनौती देगा? चीन सीधे अमेरिका से भिड़ेगा नहीं, ये तो तय है, लेकिन वो इकोनॉमिक वॉर छेड़ देगा, ये तय है। वो ईरान के प्रतिबंधों से बचने में मदद करेगा और सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में वो परमानेंट मेंबर है और सिक्योरिटी काउंसिल का 5 देशों में से सदस्य भी है। वीटो पावर उसके हाथ में है, तो अमेरिका के हर कदम को वीटो करेगा। चीन के लिए ईरान एक प्यादा है जिससे वो अमेरिका की एनर्जी सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है। इन दोनों देशों का ईरान के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, खासकर ऊर्जा, सुरक्षा और रणनीतिक स्तर पर। और रूस ने 2022 को याद कीजिए, उसके बाद से ईरान के साथ सैन्य और तकनीकी साझेदारी को बढ़ाया है, ईरान को अपने क्लोज पार्टनर के तौर पर देखा है। चीन ईरान से तेल लेता रहा है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ईरान महत्वपूर्ण कनेक्शन है। अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाता है तो रूस और चीन संभवतः अमेरिका के खिलाफ राजनीतिक और आर्थिक समर्थन करेंगे, सुरक्षा परिषद में वीटो और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सीधा युद्ध में पांव नहीं रखेंगे, अपने हाथ नहीं जलाएंगे। ये एक बड़ा अंतर हो जाता है। आइए अब बात करते हैं यूरोप की, G7 जो मजबूत ताकतवर 7 देश हैं उनकी। अमेरिका के साथ वो रहेंगे या फिर मजबूरी है कि अमेरिका के साथ ही वो रहें? G7 देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये अमेरिका के पुराने साथी हैं, पिछलग्गू भी कह लीजिए आज की तारीख में। लेकिन ईरान के मामले में इस वक्त यूरोप डरा हुआ है। यूरोप को 2 बातों का डर है। पहला ये डर है कि शरणार्थी संकट खड़ा हो जाएगा अगर युद्ध हो जाता है। तो अगर ईरान युद्ध में आ जाता है तो फिर लाखों लोग यूरोप की तरफ भागेंगे। ईरान से ज्यादा दूर नहीं है यूरोप की सीमा, जिससे वहां की व्यवस्था चरमरा जाएगी। दूसरा यह है कि महंगाई एक बड़ा फैक्टर और डर सता रहा है, और वैसे ही विकास दर इस वक्त यूरोप की पूरी चौपट हुई पड़ी है। 1% 2% की वृद्धि से बस ये देश यूरोप के आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप के टुकड़ों पर
इस वक्त वो मोहताज हो गए हैं और इसीलिए महंगाई एक बड़ा संकट हो सकता है। जंग अगर होती है तो पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट बन जाएंगे। इसीलिए ब्रिटेन और कनाडा तो अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, उनकी मजबूरी है, लेकिन फ्रांस, जर्मनी शांति की अपील करेंगे। हालांकि अंत में वो नेटो के कारण, क्योंकि भाई नेटो के कारण अमेरिका के पीछे ही खड़े नजर आएंगे। नेटो वो संगठन जिसका अमेरिका भी हिस्सा है, यूरोप के देश भी हिस्सा है, तो ये मजबूरी है नेटो की। इसलिए ये यूरोप के देश अमेरिका के साथ खड़े होते दिखना चाहेंगे, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो महंगाई के कारण और शरणार्थी संकट के कारण। ज्यादातर G7 देश आर्थिक और सुरक्षा साझेदार है। अगर अमेरिका ईरान पर कार्रवाई करता है तो ये देश स्पष्ट तौर पर समर्थन या विरोध दोनों ही रूप में नजर आएंगे अपने अपनी तरफ से। कुछ देश सैन्य राजनीतिक समर्थन देंगे, कुछ देश संयम की बात करेंगे कि भैया थोड़ा धैर्य रखो, बहुत हो गया। कुछ देश या कहेंगे शांत, कटाधारी भीम शांत, और कुछ देश संघर्ष से पहले डिप्लोमेसी पर जोर देंगे। असल में इन देशों का रुख माना जाता है कि युद्ध नहीं चाहिए, लेकिन ईरान पर दबाव जारी रहना चाहिए, ईरान को सर उठाने देना नहीं चाहिए। Every champion starts with a dream. To crack IIT, to conquer NEET, but dreams need भारत और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के बगल में आग है भड़काने के लिए, और एक हाथ में बाल्टी उसने दिखाने के लिए रखी हुई है जिसमें पानी भरा हुआ है कि